ऑप्शन क्वेश्चन नंबर क्या था? क्या हो गया मैडम? वो दिख नहीं रहा भाई, कट गया सिर मेरा। अच्छा ये कट गया। बस बस हो गया, लड़ना नहीं होता। अब देखो, पिछली क्लासेस में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? साइबर क्राइम के बारे में। यानी साइबर क्राइम में आपको बताए थे कि जो भी चीजें ऑनलाइन होता है, फोन पे होता है, परेशान करता है, शरारत करता है, क्या कहता है? साइबर क्राइम। अब देखो, अब यहां पर एक प्रश्न बनता है। प्रश्न क्या हो सकता है कि मान लीजिए कि आप कोई महिला है, अब उस महिला को आप लगातार फोन करते जा रहे हैं, उसका मन नहीं है आपसे बात करने के लिए, लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हैं? उसको परेशान कर रहे हैं। उसको क्या कर रहे हैं? मानसिक प्रताड़ना के आप हो गए। ठीक। उसके अलावा देखो, अब मान लो कि हम अपनी गर्लफ्रेंड है, उसको बहुत इम्प्रेस करने की कोशिश किए, मान जाओ सोना सोनी, नहीं मानी। हम सोचे कि ठीक है, अभी मेरे बात नहीं मान रहे थे, उसको हम बदनाम कर देते हैं। तो मेरे साथ एक दो फोटो था, उस समय एक अकाउंट बना के पब्लिश कर दिए। हाँ, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे, कहीं पे भी। हाँ, ऐसा किए हो क्या? ठीक है। तो आपके साथ भी हुआ है? कईयों के साथ हुआ है। अच्छा, ऐसा कोई लड़का है जो लड़की का आईडी बना के चैट किया है? ऐसा तुम लोग महान हो। अगर कभी सोशल साइट्स की कैटेगरी में तुम लोग को अगर नोबेल प्राइज मिलेगा या पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण आया, तो तुम लोग जरूर मिलेगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे भी है कि आप क्या कर रहे हैं? इनडायरेक्टली किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब मान लो मेरा ही फोटो दूसरे कोई अपलोड कर दे और चैट करे कि भैया ये मास्टर साहब है, तो किसी महिला से चैट करे या इम्प्रेस कर ले, ऊपर से पैसा भी उससे ऐंठ ले, आप पिटाए मास्टर, तो ये बहुत गलत बात है। तो ऐसा बहुत सारा चीज होता है जिससे आप लोग क्या करते हैं? दूसरे के जानकारी का इस्तेमाल करके, दूसरे के इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके अपना फायदा उठाते हैं। एक तरीका ये। दूसरा क्या है कि अगर आप दूसरे की जानकारी का फायदा उठा करके उसी को बेइज्जत करते हैं। बेइज्जत करते हैं इन द सेंस मींस कि मान लीजिए मेरा एक फेसबुक अकाउंट है, अब उस फेसबुक अकाउंट में हम एंटी बीजेपी कुछ लिख दिए। वैसा भी हम करेंगे नहीं, हमको अपने जान से बहुत प्यार है, लेकिन मान लो हम एंटी बीजेपी कुछ लिख दिए। अब कोई भैया यहाँ पे बैठा हो जो एकदम बीजेपी, प्रो बीजेपी हो, एकदम मोदी का एकदम भक्त हो, अब वो आदमी आया, हमको चार गो गाली यहाँ लिख दिया, तुम मास्टर चोर, तुम्हारा घर चोर, तुम्हारा बाप चोर, तुम्हारी माए चोर, पूरा खानदान चोर। अब गाली लिख दिया, हम तनाव में आ गए। हाँ, तो हम क्या करेंगे? ये वाला जो कॉन्सेप्ट होता है या ये जो कहानी है, वो आता है साइबर ट्रोल के अंदर। हाँ, ये क्या कहलाता है? साइबर ट्रोल। यानी ऑनलाइन माध्यम में ऐसे शब्दों को लिखना, ऐसे कमेंट्स को लिखना जिससे किसी को बुरा लग जाए, नुकसान पहुंच जाए, वो क्या कहलाता है? साइबर ट्रोल। इस पे हम केस कर सकते हैं आप पे, और आपको सजा होगी, ये तय है। हाँ, नहीं हम हो गया। और कुछ बोलना है? हाँ, सुन लिया। रोस्ट और ट्रोल में क्या होता है? हो गया, सब लोग बोल दिए। अब देखो, पहले स्टार्ट करते हैं एंटी बीजेपी से। देखो, इंडिया है तो राइट टू स्पीक है मेरे पास, तो हम किसी भी पॉलिसी, पॉलिटिकल ब्यूरो या पॉलिटिकल पॉइंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ये मेरा राइट्स है। किसी भी
किसी ये पॉलिटिकल, हाँ नहीं, अब उसमें हाँ मान लीजिए ये कहते हैं कि मोदी जी जो एक नया बिल लाए हैं साइबर इसमें क्या बोलते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट, तो ये गलत है, तो ये ठीक है, इतना कहना सही है। लेकिन अगर हम ये कह दें कि मोदी जी डैश 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 है और इलाके और ये देश में डैश 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 बढ़ा रहे हैं, तो हम क्या किए, किसी को पर्सनली यानी इंडिविजुअल टारगेट कर लिए। तो अगर आप किसी को इंडिविजुअली टारगेट करके कहते हैं तो वो क्या हो गया, साइबर ट्रोल हो गया। लेकिन बीजेपी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है। अब उसको मान लीजिए हम कहते हैं कि भैया ये ऑर्गेनाइजेशन है और ये गलत प्रोपागेंडा फैला रही है, तो कोई पर्टिकुलर इंसान तो नहीं हुआ, तो हमारे पे साइबर ट्रोल का केस वो नहीं बना सकते, हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पहली बात। इसीलिए आप गौर करेंगे कि जो तेज तरार आदमी होता है या स्पोक्स पर्सन होता है, जब भी कभी चैनल पे आता है तो क्या करता है, वो पॉइंट को लेके क्रिटिसाइज करेगा। यानी अब वो सीधा नहीं बोलेगा क्या मोदिया चोर है, वो क्या बोलेगा कि बीजेपी चोरी कर रही है, बीजेपी की पॉलिसी एंटी गवर्नमेंट है। तो वो क्या करते हैं लोग, वो मिला जुला कर पॉइंट्स को रखते हैं। तो जब तक आप इंडिविजुअल टारगेट नहीं करिएगा ट्रोलिंग नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात, अब भाई पूछा कि रोस्ट का मतलब और ट्रोल में क्या अंतर होता है सर, तो रोस्ट का मतलब होता है कि अगर कोई पॉलिसी बनाया या कोई पॉइंट लाया, उसके पॉइंट को क्रिटिसाइज करना, तो क्रिटिसाइज करते हो तो क्या करते हो, उसको रोस्ट करते हैं। और अगर आप उसके लिए गलत चीजों का इस्तेमाल करते हैं, गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उसको बेइज्जत करते हैं, डिफेम करते हैं, तो क्या होता है, ट्रोल होता है। अब मैडम का बात कि सर क्या इस चीज के लिए हम लोग केस दर्ज कर सकते हैं। इससे पहले एक बात और, जो बच्चा बता रहा था कि हम लोग सिर्फ रिपोर्ट एंड ब्लॉक कर सकते हैं। रिपोर्ट एंड ब्लॉक का जो फीचर है वो सोशल साइट पहुंचाती है आपको, ठीक है। अब मान लो फेसबुक में हमको कोई बार बार किसी लड़की का मित्र का फोटो भेज रहा है, हमें उस लड़की में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, हम क्या कर देंगे, रिपोर्ट कर देंगे, बोलेंगे न्यूडिटी फैला रहा है, सेक्सुअल ऑफेंस है, ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, कुछ भी लिख के हम उसको ब्लॉक मार देंगे। लेकिन उस चीज से सिर्फ और सिर्फ फेसबुक के पास जाएगा कि भैया ये आदमी गलत कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हमको उसको सजा दिलवाना है तो सजा दिलवाने के लिए फिर से हमको कहाँ जाना पड़ेगा, साइबर पुलिस स्टेशन में जाना पड़ेगा। अब जितने भी पुलिस स्टेशन हैं उसमें अलग से साइबर यूनिट है, आप वहां पर जाकर सीधा कहिए कि हमको भैया साइबर पुलिस यूनिट में अपना कंप्लेन दर्ज कराना है, आप पे एक्शन मतलब आपके क्वेश्चन जो आपके प्रॉब्लम्स हैं उनका सल्यूशन होगा, और जो भी उसमें एक्यूज्ड होगा या कल्प्रिट होगा उस पर एक्शन होगा। यहां तक देखिए, हम आपको एक बात बताते हैं, आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि अब हमारे पास पैन का ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है। अगर कोई नौकरी वोकरी करता होगा या किए होंगे और जिंदगी में कभी लोन लिए होंगे तो आपके साथ ऐसा हुआ होगा या होगा, आपको क्या किया जाएगा कि आपका EKYC हो जाएगा, ठीक है। EKYC में क्या होगा कि आपका एक बार फोटो लेगा, आपका एक बार पैन कार्ड लेगा, एक बार साइन लेगा, एक वेबसाइट पे अपलोड कर देगा। उसके बाद से आपको अगर दोबारा लोन लेने की जरूरत है तो आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड ये सब लेके दौड़ने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधी जो EKYC में नंबर डाले हैं, फोन नंबर, उससे क्लिक करिए, डालिए, OTP मंगाइए, वेरीफाई करिए, कहानी खत्म। 2 मिनट में लोन आपको प्रोसेस हो जाएगा, आधे घंटे में आपके पैसे लोन अकाउंट में आपके अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। जिसको हम लोग कहते हैं क्रेडिट कार्ड से लोन लेना, इस तरीके का ये भी तरीका। अब बात आती है कि उसमें कई बार फ्रॉड होता है। फ्रॉड क्या होगा कि भैया मान लो भाई का पैन कार्ड है तो इसका पैन कार्ड ले लिए, फर्जी साइन इसी का मार दिए, इसका आधार कार्ड मिल गया, सबको आपस में लिंक कर दिए, इसके नाम पर लोन ले लिए, पैसा किसी और को मिल गया, मान लो बगल वाली मैडम को पैसा मिल गया, तो फंसा कौन, भाई फंसा। भैया अब मान लो ये लोन नहीं भरेगा तो भाई केस किस पे होगा, भाई पे होगा, वो मैडम को थोड़ी ना कोई खोजने जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये भी फ्रॉड का तरीका है। इन सब से आप बच सकते हैं। बचने के लिए क्या तरीका है कि साइबर अवेयरनेस के पार्ट बनिए। कैसे जानेंगे, अभी हमसे भी पॉसिबल नहीं है कि हम खड़े होकर साइबर अवेयरनेस पे आपको स्पीच दे, लेकिन झारखंड सरकार फिलहाल साइबर अवेयरनेस कैंपेन चला रही है। इस पूरे सप्ताह को साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम के नाम से चलाया जा रहा है। आप साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम यानी आप इस तरीके के चीजों से कैसे बच सकते हैं उसके बारे में झारखंड सरकार आपको बता रही है। और अगर गलती से कभी शिकार हो जाए तो साइबर थाने में कंप्लेन लिखवाने से ना झिझके, जाइए कंप्लेन लिखवाइए, एक्शन होता है। अब वो जमाना गया जब पुलिस वाला कहता है कि जब आपका सिर थोड़ी फूटा है
कि हम कंप्लेन लिखेंगे। अगर ये बोलता है तो एक एफआईआर उसके नाम पे भी दर्ज कराओ कि भैया ये अपने एक्शंस को अच्छे से काम नहीं कर रहे, इनिशिएट नहीं करा रहे। हाँ बोलिए मैडम। ये जाकर यहाँ पे हो रहा है, क्या बोलते हैं इसको, डीसी साहब का जो घर है वहीं पे हो रहा है प्रोग्राम, लेकिन आप चाहें तो इसके बारे में पेपर और इनके वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। हाँ, और ऑनलाइन एफआईआर हमारे प्रदेश में बहुत पहले से है, झारखंड में ऑनलाइन एफआईआर का पहले से है, लेकिन हम लोग आप लोग यूज नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन अब शायद कहा जा रहा है कि इस चीज को प्रमोट किया जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि चलते फिरते आप लोग एफआईआर लिखवा दीजिए, अच्छा गाड़ी ठोक दिया रे रुक एफआईआर लिख देते हैं, अरे हमारी वाली को छेड़ दिया रे एफआईआर लिख देते हैं, तो वो नहीं है। उसमें भी इसमें कई स्टेप्स हैं वेरिफिकेशन के, आपके एफआईआर के बाद भी लोग आएगा देखने के लिए कि आप सही लिखवाएं गलत लिखवाएं, गलत लिखवाएंगे तो आप ही पर एक्शन हो जाएगा, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो खैर, तो हमारे पास एक नेक्स्ट पॉइंट यही था कि भैया साइबर ट्रोलिंग किसको कहते हैं, व्हाट इज साइबर ट्रोल। तो अंग्रेजी माध्यम वाले याद रखेंगे कि भैया डेरोगेटरी मैसेज यानी गलत मैसेज या कमेंट्स ऑनलाइन पोस्ट करना किसी को टारगेट करके, वो क्या कहलाता है, साइबर ट्रोल कहलाता है। अंग्रेजी माध्यम वाले लिख ले, हिंदी वालों को दिखाऊंगा। कहीं भी हो सकता है मैडम, आपको मेल करके कोई कहे, हम ही मेल करके कह दे, मान लीजिए आप शादीशुदा हैं कि मैडम ब्याह करिएगा, तो क्या हो रहा है, आपका मजाक उड़ा रहे हैं, आपको बेइज्जत कर रहे हैं, आप केस कर सकती है मेरे पे। अभी नहीं कि हम ही पे केस कर दीजिएगा इसीलिए हम महिलाओं को पूरी जानकारी नहीं देते हैं, महिलाएं पुरुषों पे आजमा लेती हैं। आज उपस्थिति बहुत कम है, बाकी लोग कहाँ चले गए हैं भोज खाने। हाँ, आज छठ पूजा है, हाँ सही कह रहे हो भाई, आज शाम का ही अर्घ था ना, आज तो शाम वाला ही अर्घ है आज। पैसे कमाने में हम लोग इतना मशगूल हो गए कि भूल गए घर पे माँ भी छठ करती है। तो ये बच्चा कहा तो मैं याद आया कि अच्छा मेरी माँ का भी छठ होगा आज। खैर हो गया सबका, साइबर ट्रोल लिख लिए सब लोग, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हिंदी माध्यम वाले बच्चे इस चीज को लिख ले कि साइबर ट्रोल किसको कहते हैं, तो लोगों को लक्षित करके ऑनलाइन पोस्ट किया गया अपमानजनक संदेश या टिप्पणी को साइबर ट्रोल कहा जाता है, हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए। गुड इवनिंग सबको, प्रणाम सबको, जल्दी जल्दी ऐड हो जाइए, पॉइंट बनाइए, आगे चलिए। हो गया, अरे यस नो बोलो, लिख लिए, कोई लिख रहा है नहीं, ठीक है लिखिए, जो लिख रहे हैं लिखिए। देखो ये तो बात थी सोशल मीडिया पे कमेंट करने की। अब जैसे लड़कियों के साथ होता है या लड़कों के साथ भी होता है कि अगर आपको कोई फेसबुक पे ब्लॉक कर दे, इंस्टा पे ब्लॉक कर दे, ट्विटर पे ब्लॉक कर दे, तो जब जानते हो तो बहुत एटीट्यूड आ जाता है किसी के सामने, तो हम लोगों को भी लगता है कि अरे भाई हमको ब्लॉक कर दी, हम लोग का ईगो हर्ट होता है, तो हम लोग भी क्या करते हैं, बदला लेने के लिए एकदम आतुर हो जाते हैं। यानी अगर लड़की आपको ब्लॉक कर दी फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे, तो लौंडा उसका ईमेल आईडी पता करेगा, उसको मेल भेजेगा, वो भी नहीं होगा तो लड़का उसको एसएमएस भेजेगा। तो ये सब क्या होता है, आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का इस्तेमाल करके किसी को परेशान कर रहे हैं। तो जब आप सोशल मीडिया या सोशल नेटवर्क का इस्तेमाल करके कोई कमेंट करते हैं, कोई पोस्ट करते हैं, तो वो साइबर ट्रोलिंग आता है, टू बी वेरी प्रिसाइज। लेकिन अगर आप फोन या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल करके किसी को परेशान करते हैं, तो वहां पे एक नया टर्म बनता है, और वो टर्म होता है साइबर बुलिंग। क्या बनता है वो, साइबर बुलिंग। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हम समझाने के लिए बहुत कुछ बोले, लेकिन अब थोड़ा सा कंसाइज हो जाते हैं। कंसाइज होने का माध्यम है कि एकदम टू द पॉइंट बात करें। तो साइबर ट्रोल का मतलब क्या हो गया, ऑनलाइन किसी का कमेंट कर देना, पोस्ट कर देना, वो क्या हो गया, साइबर ट्रोल। एक एग्जांपल समझो, मान लो यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं, कोई बच्चा मेरा मीम्स बना दे और कहीं पोस्ट कर दे, और मीम्स पे 4 गो गाली लिख दे,
या कुछ ना करे, मीम से बना दे कि मेरा धड़ काट के कटरीना का धड़ लगा दे, और खाली हम प्रूव कर दे कि धड़ नीचे वाला मेरा है, तो उस पर भी एक्शन हो सकता है। ठीक है, इस चीज में बहुत विवाद हुआ था। हाँ, किसमें? नहीं, वो बुल हो गया, वो बुलिंग कमेंट तो नहीं ना था, वो क्या हो गया, मीम्स बन गया, वीडियो सर्कुलेट हो गया। अब जैसे एक चीज और समझोगे आप लोग, एक चीज बड़ा कॉमन हुआ था या होता है, जैसे आप देखेंगे कि अभी सुशांत सिंह राजपूत वाला केस था, तो उसमें एक वो एक्ट्रेस थी, क्या नाम था उसका, रिया चक्रवर्ती, हाँ भुला गए, सुबह से उसका नाम याद करने की कोशिश कर रहे थे, रिया। तो रिया के साथ क्या हुआ था, लोग कमेंट करते हैं रिया चोर है, बंगालन चोर है, महिला चोर है, देशद्रोही है, ये वो फला ढकना लिख दिए। लेकिन रिया कुछ नहीं की किसी पे। अगर वो रिया चाहती तो साइबर बुलिंग में केस कर सकती थी, साइबर यूनिट पे। जो भी किसी एक आईडी को उठाती, मान लो पिंटू का आईडी है, पिंटू का आईडी पे कर देती। तो जब एक आईडी पे केस होता तो उसके बारे में ढूंढा जाता और कहां कहां पे ये चीजें पोस्ट हुई हैं, तो जिसकी जिसकी आईडी होती है वो सारे आदमी फंस जाते हैं। इसीलिए जो समझदार आदमी होता है वो बात का ध्यान रखता है कि कभी भी ऐसे चीजों को पोस्ट नहीं करता जिससे किसी का नुकसान हो। एक टाइम ऐसा आया था कि व्हाट्सएप जो था वो र्यूमर फैलाने का बेस्ट मीडियम बन गया था। इसी के लिए व्हाट्सएप एक फीचर लेकर आई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उससे कहा कि कुछ करो, रोक लगाओ। अभी कहाँ वो दंगा हुआ था, मैं भूल गया, मुजफ्फरनगर दंगा था शायद, मुजफ्फरनगर दंगा था, जहां पे दो कास्ट के भी, दो रिलीजन के बीच हुआ था। नहीं नहीं, ये तो अलग बात है, नहीं नहीं, ये बहुत पहले की बात है, हमको लगता है 17-18 की बात है। मुजफ्फरनगर कांडी था, जिसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा था कि भैया अगर एक मैसेज फॉरवर्ड होता है तो वहां पे फॉरवर्डेड दिखाना चाहिए, और दूसरा वहां पे एक लिमिट लगाया गया कि एक बार में 5 आदमी से अधिक कोई फॉरवर्ड नहीं हो सकता। ये फीचर लाया गया। तो क्या, जैसे बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप र्यूमर फैलाते हैं तो आप भी कहीं ना कहीं साइबर बुलिंग के पार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे रिया चक्रवर्ती के बारे में लोग खड़ा होकर बोल देता है। अब इसमें ये छोड़ो, इसके अलावा भी एक चीज होती है। अब मान लीजिए हम ऐसा बहुत सारा वीडियो देखते हैं, ऐसे एक हम एग्जाम्पल बताते हैं। हमारे एक मित्र हैं, वो बीएड कर रहे हैं, नौकरी पेशा है, वो बिहार से बीएड कर रहे हैं, शौक है उनको टीचर का, तो किसी अच्छे रैंक पर है, लेकिन उनको शौक है कि नहीं हम छोड़ के ये सब काम मास्टर बन जाएंगे, आराम की नौकरी होगी, तो वो बीएड कर रहे हैं। तो बिहार से किसी कॉलेज से कर रहे थे, शायद पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी है, पता नहीं कौन सी है, या मगध है। तो अभी 2-3 दिन पहले वीडियो वायरल हुआ। उस वीडियो में लिखा था कि भैया जिसका 2-2 साल से एग्जाम अटका है उसका नोटिफिकेशन आ गया है, 11 तारीख से एग्जाम होगा और आप 9 तारीख से आकर एडमिट कार्ड कलेक्ट कर सकते हैं। बहुत खुश थे कि चलो मेरा एडमिट कार्ड आ गया, मेरा एग्जाम होगा, ये वो फलना ढकना। अभी कल ही की बात है, कल शायद यूनिवर्सिटी ने पोस्ट किया कि देखिए जो वीडियो सर्कुलेट हो रहा है वो फेक है। अब क्या करेंगे, हुआ था, ट्वीट भी हुआ था। इस केस में अब क्या कर सकते हैं, तो बच्चा तो फंस गया। लेकिन अगर वही कोई समझदार बच्चा रहा तो कुछ नहीं करेगा, साइबर बुलिंग में जाके केस कर देगा कि भैया ऐसा ऐसा टारगेट किया गया, इससे हमको मानसिक क्षति हुआ, आप इस पे केस कर लीजिए, और उस पर एक्शन होगा। बिल्कुल। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना होता है कि आपको एक लिमिट से किसी के बारे में बोलना है, एक लिमिट से किसी के बारे में अपडेट करना है। अगर आप लिमिट से ज्यादा यानी लिमिट क्रॉस कर जाते हैं तो आप पे एक्शन होगा, होगा ही होगा, तय है। भले आपको परेशान करने वाले एक अच्छा आदमी मिलना चाहिए। अब हम और आप जैसे कॉमन आदमी होता है वो परेशान नहीं करता, बोलता है दूर बना दिया वीडियो, छोड़ छोड़। लेकिन अगर वही कोई अड़ंगा आदमी आ गया, अडिग हो गया कि नहीं हम तुम्हारा मजा लेंगे अब, तो आपका ऐसा मजा लेगा कि आप कभी जिंदगी में मजा देने लायक नहीं रहिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वही नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है साइबर बुलिंग। व्हाट इज साइबर बुलिंग? तो harassing, demeaning, embarrassing, defaming, intimating someone using modern technology like phone, internet, etc. is known as cyberbullying. लिख लीजिए इस पॉइंट को, हिंदी माध्यम वालों के लिए भी मेरे पास है, और ये अंग्रेजी वाला लिख लीजिए। इसके बाद किसकी क्लास है? इतिहास वाले सर की। संजय सर हिस्ट्री पढ़ाते हैं ना, जीएस में क्या पढ़ा रहे हैं? हाँ,
नहीं समझ पाया, फिर से बताओ। मैसेज फॉरवर्ड होता है, हाँ हमारे पास नहीं होता, व्हाट्सएप के पास ये फीचर होता है। व्हाट्सएप बता सकती है कि ये कहाँ से कहाँ फॉरवर्ड हुआ है, लेकिन आपको और हमको समझ में आया कि ये फॉरवर्डेड मैसेज, इसलिए हमें फॉरवर्डेड दिखाता है। लेकिन इस बात में हम कहना चाहेंगे कि आईटी मिनिस्ट्री ने ये बात कही है, किससे, तो भैया व्हाट्सएप से, कि किस नंबर से ये मैसेज फॉरवर्ड हो रहा है इसकी जानकारी भी अब दिया जाए कस्टमर को। लेकिन शायद ये नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेसी राइट्स का हनन हो सकता है। अब मान लीजिए हम चाहते हैं कि मेरा नंबर सबके पास ना हो, लेकिन सबको पता चल गया, तो प्राइवेसी राइट का ये हनन हो गया। तो इसी चीज पे बहस चल रही है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ये होगा। असामाजिक था, अच्छा हाँ बिल्कुल। अब देखो, ये बच्चे का पूछना है कि सर इस भाई का एक दोस्त था जो कुछ असामाजिक अनसोशल मैसेज था वो फॉरवर्ड कर दिया था। तो देखो दो चीजें होती हैं, आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी मैसेज है वो पता चल जाता है कि कहाँ ओरिजिनेट हुआ है, यानी किसके फोन में टाइप हुआ है। और जब हम उसको यहाँ से आपको फॉरवर्ड करते हैं तो हमको नहीं दिखता है कि ये मैसेज कहाँ से आया है, लेकिन व्हाट्सएप के सर्वर में डेटा स्टोर होता है। ठीक है, व्हाट्सएप के सर्वर में डेटा स्टोर होता है कि ये मैसेज यहाँ से कहाँ फॉरवर्ड हुआ है। अब ये बात आती है कि व्हाट्सएप आपको और हमको डेटा नहीं देगी, लेकिन साइबर क्राइम के अंदर ये डेटा मिलता है। इसीलिए आप लोग सुने होंगे, कुछ दिन पहले एक बहस चल रहा था कि कोई भी सोशल साइट वाली कंपनी है, कोई भी वेब पोर्टल वाली कंपनी है, अगर उसका सर्वर है तो उसका सर्वर इंडिया में भी होना चाहिए। क्यों चल रहा था, सपोज करो कि अब मान लो व्हाट्सएप का सर्वर है, इसको हम रख दिए जापान में। अब यहाँ हजारीबाग में दंगा हो गया, मैसेज पे मैसेज फॉरवर्ड हुआ जा रहा है, तो हम इसका सोर्स पता करने के लिए क्या करेंगे, अब पीएमओ को लिखेंगे, पीएमओ एम्बेसी को लिखेगा, एम्बेसी उस देश में लिखेगा, उस देश का मिनिस्ट्री पढ़ेगा, फिर भेजेगा। तो एक बड़ा सा हायरार्की होगा, तब तक हो सकता है कि पूरा का पूरा देश जल चुका होगा। इसीलिए ये नया नियम लाया गया, इसके लिए क्रेडिट गोज टू मोदी जी। उन्होंने कहा कि ठीक है भैया, आप अपने देश में सर्वर रखिए, और सर्वर नहीं रख सकते तो एक पीआरओ रखिए, पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर। जितने भी साइट्स मेंटेन होंगे उनका पीआरओ हमारे देश में होगा, जिसका काम होगा कि भैया 24 घंटे के अंदर हमको जानकारी दीजिए, आप अगर नहीं दे पाएंगे तो आप पे एक्शन होगा। तो पहला पीआरओ अपॉइंट करने वाला कोई था तो वो ट्विटर थी। अब ट्विटर के साथ भी दिक्कत आ गया। ट्विटर के साथ दिक्कत ये आया कि ट्विटर अपना पीआरओ, पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर, यानी हमारे देश के लिए अपॉइंट तो की, लेकिन जो अपॉइंट व्यक्ति हुआ वो रहता था बेंगलोर में, और उसका एड्रेस दे दिया गया दिल्ली का। एक दिन ऐसा ही मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के लोग पता करने गए तो वो आदमी वहां था नहीं, पता तो बेंगलोर रहता है और ये दिल्ली का एड्रेस दिया हुआ है। तो ट्विटर पे केस किया गया कि भैया आप 6 दिन के अंदर अपना या तो एड्रेस बदल दीजिए या तो अपने आदमी को यहाँ बैठा दीजिए। फिर यहाँ पे आदमी बैठाया गया। तो पहला पीआरओ अपॉइंट करने वाला हमारे देश में कोई सोशल साइट था तो वो ट्विटर था। इसके बाद से फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सबको मजबूर किया गया, तो फेसबुक अपने तरफ से एक आधिकारिक पीआरओ रखी है। वही आदमी फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप तीनों देखता है। तो आपको कभी भी डेटा चाहिए तो अब जाना नहीं है, जो पीआरओ है उसके नाम पे चिट्ठी बना दीजिए, तो आपको डेटा 24 घंटे के अंदर देगा। नहीं देगा तो जेल चल जाएगा, समझे। इसलिए पकड़ना क्या है, आसान है। एक बात गांठ मान लीजिए। देखिए आजकल एक नया कॉमन सा प्रोपागेंडा चल रहा है मार्केट में, देखे होंगे कि किसी को हम बदनाम नहीं कर रहे या किसी को डिफेम नहीं कर रहे, एक्यूज नहीं बना रहे हैं। एक चीज हम लोग देखते हैं कि आजकल लड़कियों का वीडियो कॉल आता है लड़कों के पास, आप बात कर लीजिए, थोड़ा सा न्यूडिटी हो जाइए, न्यूड हो जाइए आप भी, महिलाएं भी हो गई या नहीं भी हुई, पता नहीं क्या होता है, उसमें भी 3D इफेक्ट्स होते हैं जिससे कि महिलाओं को न्यूड दिखा सकते हैं, आप अपने आप को न्यूड दिखा सकते हैं। आपके स्क्रीन को रिकॉर्ड कर लिया जाता है, उसको कहीं पे पोस्ट कर दिया जाता है, या आपके स्क्रीन को रिकॉर्ड करके आप ही को व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा, देखो रे हम तुम्हारा रिकॉर्ड कर लिए, तुम नंगा था ना, हमसे बतियाया था, अब तुम नंगे नहीं हो, यू आर नॉट न्यूड, स्टिल योर वीडियो हैज बीन मेड। आपसे कहेगा कि नहीं हमसे पैसा दीजिए तभी हम डिलीट करेंगे, नहीं तो हम आपको बदनाम कर देंगे। वो भी क्या आता है, तो वो भी साइबर बुलिंग का केस है, आप उसमें भी केस कर सकते हैं। सबसे कॉमन केस आज यही चल रहा है। आप जैसे और हमारे जैसे जो यंगस्टर्स हैं वो इसी में फंस जाते हैं, इसको कहते हैं हनी ट्रैप। महिलाएं एक ऐसी चीज हनी होती है जो किसी को मतलब फंसा सकती हैं। कुछ महिलाएं अच्छी भी होती हैं और कुछ बुरी भी होती हैं, और कहो तो सारी महिलाएं अच्छी होती हैं, कुछ ही बुरी होती हैं जो आपको फंसा ले जाती हैं। तो कभी आपको भी ऐसा लगे कि आप इस चीज में फंस गए हैं तो आप बिल्कुल FIR दर्ज कराइए,
अगर आप नहीं कराते हैं तो अपने बेवकूफी के खुद ही शिकार होते हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक बहुत कॉमन सा कांड चल रहा था, आप लोग भी सुने होंगे कि ओयो के कमरों में सीसीटीवी लगाया जाता था, और अगर कपल एंट्री है वहां पे उस कमरे में तो आपके सारे वीडियो, आपकी सारी इंटीमेसी को रिकॉर्ड कर दिया जाता था, और उसको क्या करते थे, पॉर्न चला देते थे, यानी सीडी सर्कुलेट कर देते थे। इसमें भी ओयो को ऊपर आया कि लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। कई होटल्स पे छापा पड़ा, उस पर भी एक्शन हुआ। ये छोड़ो, इसके अलावा आप लोग रैपिडो यूज करते हैं, ओला यूज करते हैं, एक ओयो का ही एक नया कांड और आया था, हम बीच में सुने थे। उसमें ये था कि ओयो वालों के साथ क्या होता था कि हम होटल बुक कर लिए, हम सुने थे, ये पेपर में टीवी पे देखे थे, आया था कि ओयो पे आप होटल बुक कर लो, दिखाया 2400 में कमरा बुक हो गया। अब वहां पर आप गए, रह लिए, बोलता कि नहीं 2400 नहीं हम लेंगे, हम 3200 रुपया लेंगे। आप भी ओला बुक कर लेते हो, बैठ गए, वहां उतरे, नहीं 200 रुपया नहीं, हम 500 रुपया देंगे, हमको दीजिए, नहीं तो तू चोर, तो माए चोर, तो बाप चोर, तो बहन लंगड़ी, तो बाप लंगड़ा, चालू। तो आदमी क्या कहता है, बोलता दूर 50 रुपए के लिए कौन गाड़ी सुनेगा, दे दो। वो भी हाँ रैपिडो में होता है, खासकर रैपिडो और ओला में। इस पे आप केस कर सकते हो, यू कैन फाइल अ केस, कंप्लेंट। एक दिन मेरे साथ क्या हुआ, हमको बता रहे हैं, आपको बताए होंगे, आई एम अ वेरी फ्रीक्वेंट यूजर ऑफ रैपिडो, हम यूज करते हैं। एक दिन क्या हुआ, मोराबादी गए थे दौड़ने, तो जल्दी आना था हमको, लेट हो रहा था अपने स्कूल के लिए, तो हम निकले वहां से, तो हम सोचे कैसे आए, तो रैपिडो बुक कर लिए। अब रैपिडो बुक किए तो हमको बैठाया, चचा था, तो हम क्या किए हैं, या बताओ सर्विस दिया होगा हमको ओला या रैपिडो, हमको क्या किया है, एक सर्विस मिला है, मेरा पोस्टपेड चलता है, सॉरी क्रेडिट चलता है। क्रेडिट मतलब कि हमको एक लिमिट दिया गया, 10,000 रुपया तक आप राइड कर सकते हैं, उसका एक बार बिल जनरेट होगा, इकट्ठे पैसा दे दीजिए। तो मेरे लिए आसान भी रहता है, आई डोंट कैरी कैश, भैया हम अपने फोन से बुक कर लिए, कहीं फंस गए तो हमको लाएगा, उतार देगा, महीने के लास्ट में जो बिल होगा हम उसको पेमेंट कर देते हैं, EKYC के थ्रू। ये वो था मेरा। अब हम क्या हुआ कि वहां से और बुक कर लिए, वो बाइक वाला चचा बैठा लिए, बातचीत हुआ, आधा किलोमीटर चल के पूछे कैसे दीजिएगा पैसा, हम बोले तो हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, हो गया है, आपको मिल जाएगा। बोले हम नहीं जाते ऑनलाइन, गाड़ी रोक दिया। तो उतरिए 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 उतरिए, अरे बैठ गए भैया, चलो लेट हो रहा है, हमको जबरदस्ती हमको उतरवा दिया। उस दिन मेरा CL कट गया, हमको गुस्सा भी आया, हम बोले क्या ही करें अब, हम उस पर कंप्लेन फाइल किए ओला में। जो पैसा मेरा लगा था वो भी वापस किया गया, और हम ये भी बोले कि आप इस ड्राइवर पे अगर एक्शन नहीं लेंगे, इसके बदले हमको कंपनसेटरी अलाउंस नहीं दिलाएंगे, हम इस चीज को केस में लेकर जाएंगे, हम कंज्यूमर फोरम में केस फाइल कर देंगे कि आप ही ऐसा सर्विस दे रहे हैं। तो बाद में लोग बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर हम लोग एक्शन ले सकते हैं ड्राइवर पे, लेकिन अगर ऐसा होता है तो आपको भी नुकसान है, हमको भी नुकसान है। सच बात है भाई, एक मिडिल क्लास नौकरी करने वाला आदमी यही सोचता है, कौन केस का चक्कर करेगा। तो वो खाली मेरा पैसा रिफंड कर गया, उस पर एक्शन लिया तो काम खत्म हो गया। ऐसा कई बार होता होगा, आप लोग खाना मंगवाते होंगे, एक बार हम स्विगी से खाना मंगवाए, तो खाना मंगवाने के बाद मेरे से क्या हुआ, मटर पनीर ऑर्डर किया था भाई, टू बी वेरी फ्रैंक, अभी हमको लगता है 1.5-2 महीने पहले की बात है। तो पनीर अलग था, हरा मटर हरा था, वो दिख रहा था, ऊपर से छीटा हुआ है, ऐसा था मटर पनीर। आई वॉज वेरी शॉक्ड, हम बोले कि क्या खाना दिया है। हम क्या किए, फोटो खींचे, स्विगी को भेज दिए, हम बोले देखिए ऐसा आपका सर्विस है, मटर अलग है पनीर अलग है। तुम विश्वास नहीं करोगे, मटर पनीर का पूरा पैसा हमको वापस मिल गया। बाद में हम मटर को अलग फेंक दिए, पनीर को खा गए। ठीक है, ये देखो, ये बात अलग है कि आप और हम लोग फायदा भले उठा लें, लेकिन इस चीज पे आप कंज्यूमर में भी, कंज्यूमर में केस कर सकते हैं, यू कैन फाइल अ केस। आप जानते होंगे क्रेडिट कार्ड हम लोग को मिलता है, आप लोग भी यूज करेंगे। क्रेडिट कार्ड जल्दी लॉयर्स को नहीं दिया जाता है। अगर आप कह दीजिएगा कि मेरा प्रोफेशन लॉयर है, आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको पता है कि वो गलती ढूंढ लेंगे, फ्लॉज ढूंढ लेंगे। तो अगर आप कानून जानते हैं तो आपको चाह कर भी कोई मजबूर नहीं बनाएगा। लेकिन हमारे साथ और आपके साथ दिक्कत ये है ना, हम सोचते हैं कि दूर के लड़े जाए, छोड़ हटाओ। फैक्ट यही है, एक स्टूडेंट सोचता है कि हम लड़ेंगे तो पढ़ेंगे कब, और नौकरी तो सोचता है कि हम जब केसे करेंगे, केस ही लड़ेंगे, तो नौकरी कौन देखेगा। वकील है, नेता है, उसको डैश डैश कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या होगा, केसे लड़ना है ना, लो 1000 रुपया लो, वकील को दे दे, तुम लड़ते रहो मेरा केस, जाओ। ऐसा ऐसा केस होता है। आपको एक फैक्ट बताते हैं, आप लोग पढ़े होंगे नहीं, अभी हमको पता है 10 दिन पहले की बात है, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आया था, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक मैसेज आया था, उसमें यह था कि एक आदमी 34 साल पहले टिकट बुक किया था स्लीपर में, दरभंगा से दिल्ली जा रहा था, 34 ईयर्स पहले, ठीक है, वो दरभंगा से दिल्ली जा रहा था,
और उसका टिकट जो बुक हुआ था वो स्लीपर क्लास में था। तो रेलवे एक फैसिलिटी देती है कि अगर आप स्लीपर में या छोटे से या फिर कहो तो लोअर क्लासेस में बुक कराते हैं और अगर ऊपर वाले क्लासेस में सीट खाली है तो आपके सीट को अपग्रेड कर दिया जाता है। तो उस चचा के साथ यही हुआ था। ये तो मेरे साथ कई बार हुआ है। अब बहुत अच्छा लगता है भाई कि 300 रुपया दो, अब 1200 के सीट पे सूत के जाओ। उससे बड़ा आनंद नहीं लगता। मन लगता है कि चल रेलवे का भी चूतिया काट ली हो, ऐसा फीलिंग आता है। उस चचा के साथ यही हुआ था। उनका टिकट अपग्रेड हो गया था AC 3 टियर में। अब हुआ क्या कि उनको पता नहीं था, बूढ़ा आदमी को पता चलता है जी, वो तो बड़ा का टिकट लेके बैठ जाता है वो लोग, हाँ चल ठीक है। अब वो बैठ गए। अब उनके साथ यही हुआ, उनका टिकट अपग्रेड हो गया। वो 5 घंटे तक वहीं बैठे रहे। रेलवे का नियम है या तो 1 घंटे तक आपकी वेट होगी या तो पहला 2 स्टॉपेज तक आपका TT वेट करेगा। 1 घंटा या पहला 2 स्टॉपेज आप आ गए, जो भी जल्दी है, तो आपके सीट को दूसरे को अलॉट नहीं किया जाएगा, नहीं तो अलॉट कर दिया जाता है। उसमें TT क्या किया, भाई साहब का टिकट अपग्रेड हुआ था, बताया नहीं गया, पता नहीं था, किसी और को अलॉट कर दिया। वो चाचा खड़े होकर गए दिल्ली, वो केस कर दिए। अब उनको 1.5 लाख रुपए का मुआवजा मिला है 34 साल बाद। 1.5 लाख रुपया। खर्चा क्या हुआ होगा, जो भी हुआ। अब उसके अलावा जो खर्चा का बात है, तो चाचा चाहेंगे तो जितना खर्चा हुआ उसका भी कंपनसेशन वो मांग सकते हैं। हा? नहीं, 2 चीज होता है। एक होता है मुआवजा जिसको कहते हैं हम लोग कंपनसेशन, और दूसरा कहते हैं जो पेपर वर्क होता है या जो केस फाइल करते हैं उसके लिए जो आपको मिलता है वो अलग होता है। तो आप दोनों के लिए क्लेम कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप अब जाते हो वहाँ केस फाइल कर, बोलते हमारे पास पैसे नहीं, हम केसे नहीं लड़ेंगे, तो बात अलग है। कोई आपको PL दे दिया गया या फिर कोई ऐसा मिल गया जो आपको डुबा दिया, वो कहानी अलग है। लेकिन ये होता है कि आप चीजों को लड़ेंगे तो जीत सकते हैं, बस जानना चाहिए। जैसे ये मैडम है, हम पढ़ा रहे हैं, कहानी सुना रहे हैं, अपने बॉयफ्रेंड से चैट कर रही है, लिख रही है कि तुम काहे हमसे बात नहीं करोगे। चल रहा था ना ऐसा मैडम, वो आपके चेहरे का मुस्कान बता रहा है, भले दिल से कुछ और निकले। ठीक है, खैर महिलाओं का टैलेंट है। किसको देख रही थी, कहाँ देख रही थी? क्या हो गया? व्हाट्सएप बैन हो जा रहा है, मतलब आप कुछ अश्लील हरकत कर रही हैं। नहीं देखिए, व्हाट्सएप तो बैन हम किसी का सुने नहीं है मैडम। व्हाट्सएप बैन होता है भाई? अरे हो सकता है कि आपका बॉयफ्रेंड आपका ID यूज कर रहा होगा, कोई है जो आपके फोन को यूज कर रहा है। व्हाट्सएप कैसे बैन होगा, दूरी ज्यादा हो गया ये वाला। नहीं, ऑफिशियल रिकॉर्ड में इसको नहीं रखेंगे। क्यों? ये तो हम नहीं जानते भाई, मेरा तो कोई कोई अकाउंट है, नहीं बैन हुआ। खैर छोड़ो, हटाओ। मैडम का अलग केस होगा, महिलाओं पर विचित्र केस आते रहते हैं। इनको तो ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए, हम लोग तो इंसान है, क्या ही समझेंगे। तो खैर ये साइबर बुलिंग लिख लिए सब लोग? हाँ, हिंदी वाला भी लिखेंगे, लिखिए जल्दी लिखिए। ठीक है, देखो अब एक चीज और समझेंगे यहाँ पे। लड़कों के साथ दिक्कत क्या होती है ना, हम लड़के जो होते हैं दिल के बहुत एकदम कोमल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। एक बार किसी से दिल लगा लेते हैं तो फिर हम लोग अपना दिल निकालते नहीं है। लड़का ऐसा है ना, बॉय ऐसा है, हम लोग लगाते नहीं पहले, लेकिन लगा लिए तो हम लोग निकलते नहीं आते। हम लोग बस डटे रहेंगे, नहीं तुम ही मेरी हो, भले तुम किसी और की हो जाओ, ऐसा वाला। और हम लोग ज्यादातर वो डायलॉग मार देते हैं, कह रहे जाओ छोड़ के जाओगी लेकिन वापस वाजपेयी की गर्लफ्रेंड तरह हमारे पास ही आओगी। तुम सुने हो कि नहीं कहानी, वाजपेयी की कहानी सुने हो? अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में जानना, बड़ा अच्छा प्रेम किए थे वो। नहीं, वो प्रेम कहानी हम नहीं बताएंगे, आप लोग ढूंढिएगा, उनकी गर्लफ्रेंड के बारे में भी जानिएगा कौन थी वो। अब आज के जमाने में क्या है, तो आज के जमाने में जब हम लोग प्यार करते हैं तो हम लोग को अगर ब्लॉक कर दिया जाता है या लड़की हमको मैसेज नहीं करेगी तो हम लोग देखते हैं कि लास्ट सीन इसका कब था, ये तो 10 मिनट पहले था, हमको मैसेज नहीं की। रात में लड़का सोता है तो देखता है कि गुड नाइट बेबी बोल गई, तो ये लास्ट कब सीन की थी। अगर लड़का को 11:30 बजे गुड नाइट बोली है और 11:50 तक ऑनलाइन है, तो कल सुबह ये लड़ाई का कारण हो सकता है, होता है। अब ब्रेकअप हो गया, आपकी वाली किसी और से ब्याह कर गई, उसको बच्चा हो गया, फिर भी आप उसको फेसबुक पे फॉलो कर रहे हैं, उसको दिल भेज रहे हैं, उसके पति को हो सकता है वो दिल पसंद ना हो।
आप क्या कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं ना भाई। हो सकता है कि उसके घर में लड़ाई हो जाए, हमरे जैसा पति हो तो उसको भी कूटे तुमको भी कूटे, ऐसा वाला सीन हो सकता है। ये सारा जो होता है ये वाला कांड, इसको हम लोग कहते हैं साइबर स्टॉकिंग। एक कॉन्सेप्ट बचता है साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग क्या होता है, तो ऑनलाइन किसी के गतिविधियों को देखना, ऑनलाइन किसी के गतिविधियों को देखना, ट्रैक करना, किसके अंदर आता है, साइबर स्टॉकिंग। अब एक कॉमन सा एग्जांपल बताते हैं। आजकल की जो महिलाएं हैं या आजकल की जो बीवियां हैं वो क्या करती हैं कि लैपटॉप रखती हैं, अपने पति का व्हाट्सएप स्कैन करके रख लेंगी, वेब व्हाट्सएप। अब रोटी बेल रही है, देख रही है, अच्छा सेक्रेटरी से बतिया रहा है, क्या लिखा, गुड मॉर्निंग बेबी, आओ देखते हैं। आप क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली स्टॉक कर रहे हैं अपने पति को। वो क्या है, आप पे पति आपराधिक तौर पे केस कर सकता है, और मेरे जैसा होगा तो बिल्कुल करेगा। ठीक है, ये क्या है, साइबर स्टॉकिंग। और लड़के खासकर याद रखोगे, ब्रेकअप हो गया, लड़की चली गई, तो इतना याद रखना, उस लड़की के बच्चे के हम लोग मामा ही बनेंगे। अब पति का शौक हम लोग नहीं रखेंगे, और दोबारा कभी हम उसको फॉलो नहीं करेंगे, इंस्टा ट्विटर कहीं भी। अगर करते हो तो आप पे भी एक केस चलेगा, वो क्या हो गया, साइबर स्टॉकिंग। तो लिखिए, इन दिस विक्टिम रिसीव्स ऑनलाइन मैसेजेस एंड मेल्स, एंड यहां पे एक पॉइंट छूट गया, एंड हिज एक्टिविटी या हर एक्टिविटी इज ट्रैक्ड बाय अदर्स, इज ट्रैक्ड या फॉलोड बाय समवन। ऐसे लिखो, इस सोनम रानी लिखी है बुलशिट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुलशिट भाई लोग, अंग्रेजी बहुत कमजोर है हमारा। मैडम क्या व्हाट्सएप दिखाइएगा, ठीक है। अरे बोतल, हे भगवान हे भगवान। अरे देखो इसमें क्या लिखा है, योर फोन नंबर इज नो लॉन्गर रजिस्टर्ड विथ व्हाट्सएप ऑन दिस फोन, दिस माइट बी बिकॉज you registered it on another phone. If you did not do this, verify your phone number to log in back to your account. देखिए मैडम हो क्या रहा है, आप अपना नंबर 12 बदल रही होंगी, पहली बात। दूसरी बात समझिए, कोई और भी आपके इस नंबर को अपने फोन में लॉग इन करने की कोशिश कर रहा है, जिस वजह से ये क्या हो जा रहा है कि वेरिफिकेशन मांग रहा है। क्या नहीं होता, क्या हम बता रहे हैं, अगर आपके पास फेसबुक है, मेरी बात सुन लीजिए, बाद में छापिएगा। अब मान लीजिए आपके पास फेसबुक अकाउंट है, अब उस फेसबुक अकाउंट को कोई इलीगली यानी गलत पासवर्ड डाल के बार बार एक्सेस करने की कोशिश करता है, तो वेरिफिकेशन क्या होता है, फेल हो जाता है। तो कुछ देर के लिए उस अकाउंट को सस्पेंड किया जाता है। वही आपके साथ भी हो रहा है, आपके नंबर को या आपके नंबर का इस्तेमाल करके कोई किसी दूसरे फोन पे व्हाट्सएप इंस्टॉल कर रहा है, उसको ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए मिल नहीं रहा है, वो अनजाने में कुछ भी डाल दे रहा है। तो 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीने के लिए आपका जो होता है इंस्टॉल करने का ऑप्शन, इसको ब्लॉक कर दिया जा रहा है, ये बैन नहीं हुआ है। हाँ, क्योंकि क्या होता है कि वो किसी दूसरे के फोन पे इंस्टॉल कर दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये फोन आपको किसी को नहीं देना है, पहली बात, जिस नंबर पे व्हाट्सएप है। और दूसरा, आपके फोन में या हर किसी के फोन में व्हाट्सएप में 2 वेरिफिकेशन आता है, 2 वे वेरिफिकेशन, जिसको हम लोग 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी कहते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर जैसे एग्जांपल समझिएगा, मेरे इसी नंबर को कोई पिंटू है अपने फोन में इंस्टॉल कर रहा है व्हाट्सएप, तो अगर ये ओटीपी ले ले मेरे फोन से तो इंस्टॉल कर लेगा। लेकिन अगर मान लीजिए हम यहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा देंगे, तो मेरे द्वारा यहाँ पर एक पासवर्ड लगा दिया गया होगा, जब तक वो पासवर्ड हम उसको नहीं बताएंगे वो चाह कर भी इंस्टॉल नहीं कर पाएगा। तो आपको क्या करना है, अपने नंबर पे 2 वे वेरिफिकेशन को ऑन करना है। तब आप नहीं समझना चाहते हैं, नहीं, ये जानबूझ के कोई कर रहा है, कोई आपके जान पहचान का ही कर रहा है।
हाँ, इसमें ऑनलाइन मैसेजेस और मेल्स भी आ सकता है। जैसे एग्जांपल समझिए, हो सकता है फैमिलियर मैसेज। नहीं समझ पाया, फिर से बोलिए। नहीं, देखिए हम बता रहे हैं, एक बात आपकी फेमिलियरिटी की बता दें। इन दिस द विक्टिम रिसीव्स मेनी ऑनलाइन मैसेजेस एंड ईमेल्स। नहीं समझ पाया, फिर से बोलिए एक बार। नहीं, एक बात हम बताते हैं। हाँ, ये यहाँ पे एक बहुत अच्छा प्रश्न है कि सर ये हमको समझ में नहीं आया कि वो हो सकता है उसके जरूरत का भी हो या उसके जरूरत का ना भी हो। देखिए, एक बात हम लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। होता क्या है कि अगर, जैसे एग्जाम्पल समझो, एक एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं। फेसबुक की अगर हम बात करें, तो फेसबुक में अगर कोई आपका फ्रेंड है, वो मैसेज करेगा, तो वो आपके कहाँ दिखेगा? इनबॉक्स में दिखेगा। ठीक है। और अगर वो आपका फ्रेंड नहीं है, तो वो कहां दिखेगा? स्पैम में दिखेगा। ठीक है। अब आप जब स्पैम को कंफर्म कर दीजिएगा, तभी वो क्या होगा, उसको दिखाई पड़ेगा कि आप लास्ट लॉगिन कब आए थे या ऑनलाइन कब हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कोई भी इंसान हो सकता है, आपके जान पहचान का भी या अननोन भी हो सकता है। वो किसी भी तरीके का मैसेज आपको भेज सकता है, किसी भी तरीके का लिंक भेज सकता है, जिससे आप अट्रैक्ट होकर अपने डेटा, अपने इंफॉर्मेशन को भेज सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा, साइबर स्टॉकिंग तभी पॉसिबल है जब आप चाहेंगे। जब तक आप नहीं चाहेंगे, आपको कोई स्टॉक नहीं कर सकता। अभी हम फेसबुक की बात कर रहे थे, अब हम उसको स्पैम मैसेज को एक्सेस देंगे ही नहीं, हम उसको जानते ही नहीं है, तो चाह कर भी वो आदमी मेरा नहीं देख पाएगा। हाँ बिल्कुल, अब इस बात पे तो कोई कमेंट नहीं कर सकते कि कैसे स्पैम है। ये क्या होगा, ये सेल्फ वॉलेंटरी डिफाइंड होगा, इसमें आप खुद नहीं कर सकते। हाँ हाँ, वही वो भी कह रहे थे कि सर अगर हमारे पास फेसबुक से ही मैसेज आता है, तो हम कैसे पता चलेगा? यानी मान लीजिए मेरा कोई दोस्त ही करता है, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो वो एक तरीका होता है भाई, जहाँ पे हमको पहचानना पड़ेगा कि ये हमारा सामने वाला जो मैसेज कर रहा है, क्या हमारे काम का है या नहीं, ये हमारे जान पहचान का है नहीं। जैसे हम आपको बता रहे हैं, ये कहानी हम पहले ही बताए होंगे कि एक बार हुआ था कि हमको एक मैसेज आया कि हमको पैसे चाहिए, या आपके दोस्त के साथ भी ऐसा हो चुका है कि क्या चाहिए? पैसा चाहिए। वो भी किसके अंदर आता है? साइबर क्राइम के अंदर आता है। तो वो साइबर स्टॉकिंग नहीं हो जाएगा, फिर वो क्या हो जाएगा? बुलिंग हो जाएगा। आप उस केस में भी क्या कर सकते हैं? एफआईआर कर सकते हैं। ठीक है, उसमें करना भी चाहिए। हिंदी माध्यम वाले बच्चे इस चीज को लिखो। क्या समझा दे? अच्छा, तो आप इस चीज को इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, तो लिख लीजिए, इट इज यूज्ड टू ट्रैक, it is used to track a user's activity online. It is used to track a user's activity online. A user's activity online. हो गया सबका? अरे यस नो बोलो। अब देखो, यहां तक हो गया। फुटप्रिंट समझते हो? फुटप्रिंट, फुटप्रिंट नहीं समझते हैं? फुटप्रिंट का मतलब क्या होता है? पैर का निशान। वेरी गुड। देखो, अब मान लीजिए जैसे हम अब वॉशरूम से निकले, या देखो हिंदी मूवी में एक बड़ा कॉमन सा होता है कि काशिक होता है,
वो अपनी माशुका से बहुत प्यार करता है, माशुका किसी और से ब्याह कर लेती है, आशिक एकदम गुस्से में जाता है, फिर माशुका के पति को मार देता है, और मारता है तो उसके हाथ में खून लगा होता है, जूता में पूरा खून लगा होता है, फिर खून के निशान के साथ वो बाहर निकलता है, फिर पुलिस आती है और उस खून के निशान से उस क्या कहते हैं जो कातिल को पकड़ लेती है, पहचान लेती है। ये कहानी सुने हो ना, देखो पूरा कहानी बता दिए। अब होता क्या है कि वो जो पैर का निशान होता है, फुटप्रिंट, वो क्लू के तौर पे काम करता है उस स्टैबर या कहो तो उस मर्डरर को ढूंढने के लिए। वही सेम कॉन्सेप्ट ऑनलाइन भी होता है। आप कोई भी काम करिए, वेबसाइट देखिए, मैसेज फॉरवर्ड करिए, ऑनलाइन गेम खेलिए, ऑनलाइन चूमा चाटी करिए, वॉट एवर यू डू, एवरीथिंग कैन बी स्टॉक्ड। और हर चीज का क्या होता है, रिकॉर्ड होता है। यहीं से एक कॉन्सेप्ट आता है किसका, तो भैया डिजिटल टैटू या डिजिटल फुटप्रिंट। आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज डिजिटल टैटूज या फुटप्रिंट्स, तो समझिएगा कि कोई भी चीज अगर हम काम करते हैं ऑनलाइन तो एक निशान छोड़कर जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिजिटल फुटप्रिंट या टैटूज। ऑनलाइन या इंटरनेट पे कोई भी काम आप करोगे, क्या होता है, वो एक निशान छोड़कर जाता है, उसी निशान को हम लोग क्या कहते हैं, डिजिटल टैटू या डिजिटल फुटप्रिंट। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि डिजिटल टैटू क्या होता है, तो आप ये मत कहिएगा कि डिजिटल टैटू का मतलब वो होता है जो हमारा वाला हमारे नाम का बनवाया था। डिजिटल टैटू नहीं है, ठीक है, वो आपको बेवकूफ बनाने का टैटू है। इसके बाद किसकी क्लास है, ऑफलाइन नहीं, ऐप पे नहीं? टूट जाएगा? तुम तो तनाव में आ गए भाई। भाई लगता है भाई जैसे इतना तनाव में आया, लगा किसी का पैसा से फीस कटवा देखे सर, बोले कि तोड़ दिए बनवा दो। नहीं नहीं, इतना नहीं, इतना नहीं करो। देखो मेरा सैलरी मिल गया है हमको, ठीक है, हमारी जिम्मेदारी बस इतनी है कि बैच में पढ़ा देना है। हो गया सबका? हिंदी माध्यम वाले बच्चे इस चीज को लिख ले। और आज की क्लास यहीं रखते हैं, नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन। हाँ, 4 पीरियड।